चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं 7th मार्शल यूनिवर्सिटी का सीन। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। उनमें से एक कहता है, मैंने सुना है कि उसने इस बार डबल ए रैंक का मिशन कंप्लीट करा है। आधे हफ्ते से भी कम समय में हुआ है और वो फिर से वापस आ गए। फिर हम स्क्रीन पर एक इंसान को देखते हैं। फिर कोई कहता है, उसके मर्डरस ऑरा को देखो, वो फिर से स्ट्रांग हो गए। ये शेवलियन है, वो वापस आ गए। वो डबल ए रैंक का कर रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इसे देखकर ही मेरा हार्ट ड्रम की तरह बज रहा है। फिर एक लड़की कहती है, शेवलियन वापस आ गए। ऐसा लगता है वो नेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए आया है। ये इवेंट हर 2 साल बाद होता है। उसके जैसे पर्सन इसके लिए नहीं चुकेंगे। फिर वो कहता है, तो क्या हुआ? वो आ गए। उस डेविल लूशेंग के सामने सभी लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि उसके पावर पर भरोसा कर सकते हैं। इस बार हमारी 7th मार्शल यूनिवर्सिटी बॉटम में नहीं रहेगी। फिर वो लड़की कहती है, ये इम्पॉसिबल है लूशेंग का पार्टिसिपेट करना। वो कहता है, क्या? 7th मार्शल यूनिवर्सिटी में फाइनली एक जीनियस आया है जो सेंचुरी में एक बार दिखाई देता है। क्या लीडर उसे ज्वाइन नहीं करने देना चाहते? हो ही नहीं सकता है। वो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते। वो कहती है, मेरे डैड ने जो कहा था वो मैंने सुना था। मार्शल सेंट की टेस्ट दे रहा है। अगर लूशेंग नेशनल मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट नहीं आता है तो उसे SSS लेवल का मिशन को चैलेंज करना होगा। वो कहता है, क्या? लूशेंग को जानबूझकर दबाने का कारण नहीं है ना? आखिरकार हमें भला मार्शल सेंट के विचारों का अनुमान कैसे लगा सकते? वे प्रोपाउंड मीनिंग से भरे हुए। फिर वो लड़का दीवार पर हाथ मार कर कहता है, लोग हम मार्शल सेंट के विचारों का अनुमान कैसे लगा सकते? ये मीनिंग से भरे हुए। 2 साल पहले जीडाओ मार्शल स्कूल के 3 स्टार ने हमारी पूरी 7th मार्शल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हरा दिया था, जिससे हमें हार का सामना करना पड़ा था। और अब मैंने ये सुना है कि चावे मार्शल स्कूल ने भी मैचलेस हॉली सिडलिंग को बनाया है, ताकि हम लूशेंग के ऊपर रिलाय होकर उनसे फाइट बैक कर पाते। लेकिन अब यहाँ तक कि अब हम ग्रेजुएट होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम टॉर्चर होना पड़ेगा दोबारा। फिर वो लड़की उसके नज़दीक आकर रोमांटिक मूड बनाकर कहती है, इसके बारे में चिंता मत करो। फिर वो कहता है, लिंग उसे लग रहा होता है वो उसे किस करने वाली होती है। लेकिन फिर वो कहती है, एक बार जब तुम्हें गालियाँ खाने की आदत हो जाएगी तो तुम्हें इसका बर्डन महसूस नहीं होगा। ये सुनकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आर पार किसी ने तीर घुसा दिया हो। वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। फिर हम सेम टाइम पर स्कूल डॉर्मेट्री में दिखाया जाता है। लूशेंग वापस आ गया होता है। उनमें में उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, नेशनल मार्शल आर्ट स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 3 दिनों बाद होने वाली है। गेट पर सुबह 8 बजे जो भी पर्सन नहीं आएगा उसे ऐसा माना जाएगा जैसे उसने हार मान ली हो। ऐसा लगता है ये मेरे लिए ही लिखा है जानबूझकर, तो वो मेरे लौटने के टाइम पर ही दिखाई दिए। ऐसा लगता है उन्हें स्कूल के द्वारा भेजा गया है, वास्तविक निगरानी के बजाय ये देखने के लिए कि मैं जाऊँगा या नहीं। तुम नहीं चाहते मैं जाऊँ, है ना? लेकिन जो पाथ रास्ता मैंने चुना है वो किस दूसरों द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि 7th मार्शल यूनिवर्सिटी से भी नहीं, यहाँ तक कि मार्शल सेंट से भी नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग बस की ओर जा रहे होते। उन स्टूडेंट में से एक कहता है, इस बार तो डीमन किंग लूशेंग भी बैटल के लिए निकला है। इस बार हमारी 7th मार्शल यूनिवर्सिटी रेडी है उन सभी को ख़त्म करने के लिए और हमारे पिछली बार हुए ह्यूमिलेशन का बदला लेने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए तैयार है। दूसरा कहता है, बिल्कुल, वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं। फिर उनमें से कहता है, वेट नहीं कर पा रहा हूँ वो सीन देखने के लिए जब लूशेंग उन दूसरे स्कूल के मार्शल आर्टिस्ट को क्रश करेगा। फिर वो कहता है, लेकिन लूशेंग के बारे में क्या?
वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया है? फिर वो बंदा मन में कहता है, इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि लू शेंग नहीं आने वाला है। अगर कंपेयर करा जाए इस मार्शल आर्ट कॉर्पस को इनहेरिटेंस ऑफ मार्शल सेंट से, तो ये बहुत ऑब्वियस है क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि एक बेवकूफ़ भी इसे चूज कर सकता है। मैं भी इस कॉर्पस में पार्टिसिपेट नहीं करता। वाइस प्रिंसिपल जाओ ऐसा ही सोच रहे होगे। वाइस प्रिंसिपल मन में कहता है, ये ऑलमोस्ट अब 8 बज गए हैं, शायद वो नहीं आएगा। लेकिन उतने में लू शेंग वहाँ पर हवा में से बहुत बढ़िया एंट्री लेता है। वो वहाँ आकर लैंड करता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते और कल खुश होकर कहते, ये तो लू शेंग है, वो यहाँ आ गया। वाइस प्रिंसिपल कहते, लू शेंग तुम? फिर लू शेंग कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया। वाइस प्रिंसिपल कहते, तुम्हें एक बार और फिर से सोच लेना चाहिए, कॉन्फ्रेंस बस शुरू ही होने वाली है, अभी भी टाइम है। फिर वो वाइस प्रिंसिपल, ये सब आइडियलिज्म के बारे में है, यही आपने मुझे बताया है। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते, ठीक है सभी लोग बस के अंदर चले जाओ। वो सभी लोग कहते, ठीक है अब हम ही जीतेंगे। डीमन किंग हमेशा जीत कर ही लौटता है, अब हम अपने आप पर प्राउड फील कर सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग बस के अंदर आ गए होते हैं, बस लोकेशन की ओर बढ़ गई होती है। फिर बस में एक इंस्ट्रक्टर कहता है, तुम सभी लोग 7 सेट मास्टर यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट हो, तुम सभी को सेम यूनिफॉर्म पहननी होगी, तो सभी लोग चेंज कर लो। इस बार तुम में से कुछ लोग पहली बार पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो मैं तुम्हें इसके रूल्स बता देता हूँ। लू शेंग विंडो के पास बैठा होता है, वो मन में कहता है, रैंक 7 के मास्टर की वाइटलिटी ओवन की तरह है। मार्शल आर्ट की व्हील को प्रोड्यूस किया जाता है और उनके पास मास्टर का स्टेटस होता है। तो फिर रैंक 8 के ग्रैंड मास्टर के बारे में क्या? यह सब रिकॉर्ड करा गया है इस सिस्टम में। जब आप रैंक 8 पर पहुंच जाते हैं तो वाइटलिटी को डैन के अंदर कंडेंस किया जाता है। वाइटलिटी की वैल्यू 1 ग्लास से भी ज्यादा जोरदार नदी या धधकते हुए मैग्मा जितनी होती है, ये स्टील को भी मेल्ट कर सकती है। ये कॉम्बैट पावर वैल्यू 10,000 गुना तक मास्टर टू ग्रैंड मास्टर, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं बस एक कदम पीछे हूँ वाइटलिटी को डैन में कन्वर्ट करने से। मैं किसी भी समय वहाँ पहुँच सकता हूँ। हालांकि इसे कन्वर्ट होने के बाद मेरी फिजिक और भी स्ट्रांग होती रहेगी, क्योंकि उसे डैन से दिन और रात वॉश करा जाएगा। जितनी देर तक मैं इस स्टेट में रहूँगा उतने टाइम तक मेरी फिजिक स्ट्रेंथन होती रहेगी। यहाँ तक कि बॉडी के फंक्शंस भी डिक्लाइन नहीं करेंगे, वो अपने पीक पर होंगे, जो एक रिबर्थ के बराबर है, और एक चांस भी बढ़ जाएगा मेरे मास्टर सेट बनने का। फिर लू शेंग अपनी छाती को पकड़ कर कहता है, कब मेरे पास ग्रैंड मास्टर की व्हील होगी? ग्रैंड मास्टर रैंक फिजिक और ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्ट व्हील के साथ यह पावर उतनी सिंपल नहीं है। 1+1 जैसे अगर पॉसिबल हो तो मुझे खुद से ढूंढना होगा। फिर वो लोग जीवन माउंटेन पर आ गए होते। वाइस प्रिंसिपल कहते, अब सभी लोग नीचे उतर जाओ और अपनी डेस्टिनेशन पर हम लोग आ गए। फिर कोई कहता है, वाह ये तो 7 सेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ऐसा लगता है वो यहाँ पर होने वाले नेशनल मार्शल आर्ट स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में कम्पीट करने के लिए आए हैं। फिर वो लोग कहते हैं, गुड लक, तो ये हम खुद से देख सकते हैं। फिर वो लड़की कहती है, उसके लिए तुम्हें माउंटेन के टॉप पर जाना होगा देखने के लिए, और यह तुम्हारे ड्रीम में ही हो सकता है, ऑर्डिनरी पीपल लाइव ब्रॉडकास्ट पर ही देख सकते हैं। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते, अब नेक्स्ट हमें माउंटेन पर जाना है, सभी लोग अटेंशन दो और मेरे फुट स्टेप को फॉलो करो। वो सभी लोग कहते, यस सर। फिर उतने भी वहाँ से कोई तेजी से निकल जाता है। वाइस प्रिंसिपल कहते, वो इतना फास्ट कौन है? फिर लू शेंग तेजी से जाते हुए कहता है, दोनों मास्टर सेट का कॉम्पिटिशन ये लगभग अनअवॉइडेबल है, तो बेटर यही रहेगा कि मैं एक कदम आगे रहूं। हालांकि मैं अभी ग्रैंड मास्टर के लेवल तक नहीं पहुंचा हूँ। जब तक कि मास्टर सेट खुद एक्शन नहीं लेते तब तक ये छोटी मोटी मछलियाँ मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैं उनका यूज खुद को और भी इम्प्रूव और ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए करूँगा, इतना स्ट्रांग कि मैं मास्टर सेट के सिर को फाड़ दूं और उसे बॉल की तरह किक करूं।